बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी पाठ हमने पहले पढ़े हैं उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो गद्य के पाठों की पुनरावृत्ति हो चुकी है। काव्य में आज पाठ 2 पढ़ेंगे। तो पाठ आपको पहले पूरा पढ़ाया जा चुका है। पुनरावृत्ति में जो परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है, उन पद्यांशों को आपके सामने रखा जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जो पुनरावृत्ति के वीडियो हैं ये आप ध्यान से सुने, निश्चय ही आपको बोर्ड परीक्षा में फ़ायदा होगा इससे। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय, पहले भी बताया, फिर से बता देती हूँ कैसे लिखना है। अभी तक बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ देखी हैं, तो जिस ढंग से बताया जा रहा है उस ढंग से आप लोग नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए और उसी तरह से लिखिए। अगर आपको कुछ अलग बताया जा रहा है तो उसे सीखने की कोशिश करिए। कोई भी जीवन परिचय सबसे पहले क्या करते हैं, पाठ, फिर नाम मैथिली शरण गुप्त, जीवन अवधि सन 1886 से सन 1964। फिर उसके बाद अगर काव्य पंक्तियां हैं कुछ तो वो लिखेंगे, कुछ विशेष अगर है, और सूक्ष्मावलोकन उसके पश्चात। सूक्ष्मावलोकन, नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म वर्ष 1886, कहाँ हुआ था, झांसी जिले के चिरगांव में। अगर आप झांसी गए हैं तो उससे पहले चिरगांव पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त। गुरु, वैसे ये शिक्षा गुरु नहीं थे, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर ही इनका जो साहित्यिक रूप है, जो साहित्य रचना है, वो प्रौढ़ हुई, मजबूत हुई। इसलिए ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। इन्हीं के कहने पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख निकला था, उसी को पढ़कर इन्होंने साकेत की रचना की थी। और साकेत के आरंभ में इस बात का जिक्र भी किया है। साकेत जब आरंभ है तो उसमें लिखा है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो महावीर शब्द यहाँ पर तुलसीदास के लिए हनुमान जी का है कि अगर हनुमान जी की कृपा ना होती तो तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कैसे करते, मानसनाद कैसे रच सकते थे, इतना बड़ा ग्रंथ। जनश्रुतियों के आधार पर कहा जाता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास को पूरी कथा सुनाई और तुलसीदास ने उसे लिपिबद्ध किया। और यहाँ पर महावीर शब्द जो मैथिली शरण गुप्त के लिए है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से है। जो साकेत की रचना इन्होंने की वो उन्हीं की प्रेरणा से की। गुरु युग इनका द्विवेदी युग। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने की, उसके बाद में बाकी जो आगे की है वो स्वाध्याय से ही। विशेष, इन्हें राष्ट्र कवि, देखिए हिंदी का पहला राष्ट्र कवि भूषण को माना जाता है, रीतिकाल में थे। आधुनिक काल में द्विवेदी युग में जो है वो मैथिली शरण गुप्त, और उसके बाद आगे चल के रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो अगर आधुनिक काल में पूछा जाए तो सबसे पहले आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त को क्यों दी गई राष्ट्र कवि की उपाधि, इनकी रचना भारत भारती बहुत प्रसिद्ध हुई। उसमें इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर लिखा, तो अंग्रेज़ों ने उस रचना को, इनकी उस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, भारत भारती को। परंतु जनता में आक्रोश बढ़ जाने के कारण इन्हें, अंग्रेज़ों को ये पुस्तक फिर से उस पर प्रतिबंध हटाना पड़ा। तो उस पुस्तक में इन्होंने भारत के वीरों की वीरता, भारत देश की जो समृद्धि, जो संस्कृति, उसके बारे में और अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा था। प्रबंध शिरोमणि की उपाधि भी इन्हें दी गई है, प्रबंध शिरोमणि। प्रबंध काव्य, सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखने वाले हैं इन्होंने, 21 प्रबंध काव्य, जिसमें से 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य हैं, इसलिए इन्हें प्रबंध शिरोमणि भी कहा जाता है। रचनाएं 21 तो इनके खंड काव्य महाकाव्य हैं, उसके अतिरिक्त और भी रचनाएं हैं, परंतु हम यहाँ पर प्रमुख बता रहे हैं, साकेत, यशोधरा, भारत भारती भी लिख सकते हैं, आदि। काव्यगत विशेषताएं,
कवि की जो रचना है, जो भी रचनाएं की हैं, उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, भाव क्या है उसका, क्या वो संदेश दे रहा है समाज को, ये भाव पक्ष में लिखते हैं। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र कवि थे, राष्ट्र प्रेम स्वाभाविक है। नारी की महत्ता, जो साकेत रचना है उसमें सभी कवियों ने, अधिकतर जितने भी कवि हुए हैं आदिकाल से लेकर, सभी ने किसी न किसी पुरुष पात्र को नायक मानकर रचना की, नायिका को केवल एक सहयोगी के रूप में। परंतु इन्होंने यहाँ पर उर्मिला को, या फिर जिन कवियों ने लिखा भी है नायिका पर, तो सीता या राधा आदि पर, परंतु इन्होंने जो साहित्य का सबसे उपेक्षित नारी पात्र था, जिसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही थी, उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिनका त्याग सीता से कम नहीं है, तो उसका वर्णन किया। इसलिए इनके काव्य में नारी की महत्ता भी हम कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति के पोषक, भारत भारती में इन्होंने दर्शाया है बहुत अच्छी तरह। प्रकृति चित्रण, इनकी रचना पंचवटी, कक्षा 9 में आपने पढ़ी होगी। पंचवटी में प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन किया है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हो गई भाव पक्ष की। कला पक्ष, साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, यहाँ पर बोली आपको लिखना है। प्रबंध व मुक्तक शैली, हरिगीतिका आदि छंद, और भी छंद हैं इनके प्रिय, परंतु हरिगीतिका इनका प्रिय छंद माना जाता है। मृत्यु सन 1964 ईस्वी में। साहित्य में स्थान, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि तथा राष्ट्रकवि नाम से प्रसिद्ध। ये सूक्ष्मावलोकन, इसके पश्चात हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। देखिए, पिता साहित्य प्रेमी थे तो स्वाभाविक है कि पुत्र पर भी उसका प्रभाव होगा। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव था। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक, ये आप याद रखेंगे कि इनकी आरंभिक रचनाएं किसमें छपती थी, वैश्योपकारक नामक पत्र में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश और स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। तो इसलिए ये द्विवेदी जी को, यहाँ पर ये द्विवेदी गलत है, सही करिए, द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही किसने इन्हें दी, साकेत महाकाव्य के लिए किसने सृजन करने के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की, किसने दी राष्ट्रकवि की उपाधि, महात्मा गांधी ने। ये भी याद रखना है आपको, साहित्य में प्रश्न आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सी रचना के लिए मंगला प्रसाद मिला, साकेत के लिए। साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का ये अमर सपूत, कब मृत्यु हुई, 12 दिसंबर 1964 को, पंचतत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक गतिविधियाँ। गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप, क्योंकि द्विवेदी जी के संपर्क में थे और द्विवेदी जी उस समय यही कार्य ही कर रहे थे, भाषा को एक स्वरूप देना और उसके जो त्रुटियाँ हैं उन्हें सुधार कर परिमार्जित करना, तो विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1912 में, और कौन सी रचना जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई या फिर प्रतिबंधित कर दी गई, भारत भारती। ठीक है, लगभग 40 रचनाएं इनकी कितनी हैं, लगभग 40 मौलिक ग्रंथ, मौलिक काव्य ग्रंथ जो खुद इनके और कुछ अनुवादित भी हैं, उनमें से ये सारी दी हुई हैं। छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी लिखे इन्होंने। पद्यबद्ध रूपक होता है कि पद्य नाटक, अनग तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये इनके काव्य नाटक हैं। काव्यगत विशेषताएं, ये पूरा नहीं लिखना है, केवल इसको आप समझ लेंगे और अपने शब्दों में संक्षेप में लिखेंगे। राष्ट्र प्रेम, जो भाव पक्ष इनका, राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का मुख्य स्वर है। इनकी रचनाओं में आज की समस्याओं एवं विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इनका एक उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था।
इन्होंने ऐसे समय में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फेंका जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देखिए, साहित्यकार का कर्तव्य होता है कि जो भी समस्याएं, तत्कालीन समस्याएं हैं, जो समाज में समस्याएं व्याप्त हैं, उन पर ही उसकी कलम चले। देशवासियों में स्वदेश प्रेम जागृत करते हुए इन्होंने कहा भी है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्ति सभी को याद होगी, परंतु अगर आप परीक्षा में लिखते हैं भाव पक्ष में तो बहुत अच्छा होगा। नारी का महत्व, ये हेडिंग है। गुप्त जी का हृदय नारी के प्रति करुणा व सहानुभूति से परिपूर्ण है। इन्होंने नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सदियों से उपेक्षित उर्मिला एवं यशोधरा जैसे नारियों का चरित्र का उदात्त चित्रण करके नई परंपरा का सूत्रपात किया। भारतीय संस्कृति के उन्नायक, तीसरी हेडिंग ये है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं, इसलिए इन्होंने भारत के गौरवशाली सुंदर अतीत का वर्णन किया। इतना बहुत है। फिर प्रकृति चित्रण, इनके प्रकृति चित्रण में हृदय को आकर्षित कर लेने वाली क्षमता है, इनमें क्षमता एवं सरसता है। यहीं तक लिखना है आपको। कला पक्ष, भाषा खड़ी बोली, यहाँ पर ये गलत है, खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है, बस इतना लिखना है। और इन्होंने ब्रजभाषा के स्थान पर सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में काव्य सृजन करके उसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई। शैली, गुप्त जी ने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी शैलियों का, ये आपको इतना नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है कि इनकी शैलियों में गेयता, सहज प्रवाहमयता, सरसता एवं संगीतात्मकता विद्यमान है। ये समय कम होता है तो हम संक्षेप में लिखेंगे, पर ऐसा लिखेंगे कि पूरी बात स्पष्ट हो जाए। छंद एवं अलंकार, गुप्त जी ने सभी प्रचलित छंदों में अपनी रचनाएं की और हरिगीतिका, बरवे आदि छंदों में भी अपनी रचनाएं लिखी। बस तुकांत, अतुकांत, गीत, तीनों प्रकार के छंदों का समान अधिकार से प्रयोग किया। अलंकार के क्षेत्र में इन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया। साहित्य में स्थान, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। ये आधुनिक हिंदी काव्यधारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही जाता है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि हैं। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अब हम पाठ आरंभ करेंगे। पहले आपको बताया गया कि केवल हम महत्वपूर्ण पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो ये उस समय की कथा है जब राम कैकेयी के द्वारा दिए गए वनवास का पालन करने के लिए, वन में रहने के लिए चित्रकूट पर कुटिया बनाकर रह रहे थे। और भरत, पिता की मृत्यु के पश्चात भरत ननिहाल से लौटे। उन्हें पता चला कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, तो वे राज्य को त्याग कर, सबसे बड़ा भाई का त्याग, मिला हुआ राज्य त्याग दिया और स्वयं की माता को इसका कारण मानते हुए माता से भी बात नहीं की और सन्यासियों की तरह, कि जैसे राम गए हैं वैसे मैं भी रहूँगा, सन्यासियों की तरह वेश बनाकर चित्रकूट राम को मनाने चल देते हैं कि मैं राम को मनाकर वापस ले आऊँगा, इस राज्य पर उनका अधिकार है, वे ही राज्य का भोग करेंगे। जब भरत चलते हैं तो शत्रुघ्न भी उनके साथ चलते हैं, अयोध्यावासी भी चल देते हैं और फिर माताएं भी चलती हैं, सभी पूरा राज समाज उनके साथ जाता है। वहाँ पहुँचते हैं, कुटिया के सामने सभा लगाई जाती है, चट्टानों पर आसन लगाए जाते हैं, चट्टानों पर ऋषि मुनि और गुरुजन आदि बैठते हैं, माताएं बैठती हैं, सभा बैठी हुई है, सन्नाटा छाया हुआ उस सभा में। उसी समय तदनंतर, उसके बाद का दृश्य है। तदनंतर अर्थात उसके बाद बैठी सभा बैठी कहाँ? उटज, कुटिया के आगे। उटज का अर्थ है कुटिया।
ऐसा लग रहा था कि नीले वितान, वितान का अर्थ है आसमान, नीले आसमान के तले, तले का अर्थ है नीचे, दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक जग रहे हों। इतने सारे लोग बैठे हुए थे तो उनकी जो आँखें थीं, आँखों की झिलमिलाहट, और आसपास दीप प्रकाश भी किया गया था सभा के बैठने के कारण, कि जंगल था, अंधकार था, तो उस रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए दीपक भी जलाए हुए थे। तो कवि कहता है कि ऐसा लग रहा था, वो सुंदर वातावरण, जंगल का वो वातावरण मनमोहक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दीपक उस आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे जाग रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो दीपक नहीं जल रहे, वो आसमान से टकटकी लगाए, टकटकी लगाए अर्थात एक टक देखना, आसमान से जो देवता, सुर का अर्थ है देवता, देवता टकटकी लगाकर देख रहे थे, उनके वो नेत्रों का प्रकाश था जो दीपक के रूप में चमक रहा था। और वो देवता जो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, भय से व्याकुल भी थे कि क्या होगा, क्या राम भरत की बात मान लेंगे, आगे परिणाम क्या होगा, परिणाम जानने की उत्सुकता थी और भय से भी व्याकुल थे। ऐसा न हो राम वापस चले जाएं और जो वन में राक्षसों को मारने का कार्य है वो अधूरा रह जाए। और उस वातावरण को और अधिक मनमोहक कर रही थी वहाँ की सुगंधित वायु, जो करौंदे के वृक्षों से के करौंदी कुंज, करौंदे के वृक्षों से संपर्क में होकर आई हुई सुगंधित हवा सबको मह मह मतलब सुगंध, सबको प्रसन्न कर रही थी, अर्थात सबके मन को एक शीतलता दे रही थी। वह चंद्रलोक था। कवि कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चंद्रलोक वहाँ उतर आया हो। और कहाँ चांदनी वैसी, जैसी चांदनी उस समय वहाँ बिखरी हुई थी, वो चांदनी संसार में कहाँ देखने को मिलेगी। और उस सन्नाटे को, सभी शांत बैठे हुए थे, उस सन्नाटे को तोड़ते हुए प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा का अर्थ है वाणी, गंभीर, बोलते समय उनकी वाणी कैसी थी, नीर निधि, सागर के समान गंभीर। प्रभु श्री राम सागर के समान गंभीर वाणी में बोले और उनके बोलने से ही वो शांति भंग हुई। तो इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर हम पहले करेंगे। पद्यांश आपको समझा दिया गया, तो आशा है प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे, और उत्तर दिए भी गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम उल्लेख करना है। प्रस्तुत पद्यांश किस प्रसंग से संबंधित है? ठीक है, उत्तर दिया है, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तदनंतर का संधि विच्छेद करते हुए उसका भेद बताइए। तद, द में हलंत है नीचे, और अनंतर, द में हलंत थी, द में आ मिल गया तो द पूरा हो गया, तदनंतर व्यंजन संधि है ये, क्योंकि एक तरफ इसमें व्यंजन, व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि है। दूसरा, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब श्री राम, और सबसे पहले श्री राम ने उस शांति को भंग किया, उन्होंने कहा भरत को, देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश है, पूरा पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए बीच में से आप पुस्तक से पूरा पाठ पढ़िएगा, और जो ये पद्यांश दिए जा रहे हैं वीडियो में, इनको निशान लगा लीजिएगा, ये आपको विशेष तौर पर पढ़ने हैं, पूरा पाठ पढ़ना है। पिछले वीडियो जो दिए गए थे उनमें पूरा पाठ है। कैकेयी कहती हैं, जब राम ने कहा कि भरत का कोई दोष नहीं है, भरत निर्दोष है, ये तो स्वच्छ हृदय है, इस पर तो संदेह किया ही नहीं जा सकता, तो कैकेयी कहती है अगर ये सच है तो फिर तुम लौट चलो घर को। ये सुन, कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी सभाजन चौंक उठे कि ये वही कैकेयी है जिसने राम को वनवास दिया था, और अब ये इस प्रकार मधुर वाणी में बोल रही हैं। सबने रानी की ओर, अचानक चौंक कर सभी ने रानी की ओर देखा। वैधव्य तुषारा व्रता, कैसी दिखाई दे रही थी वो? विधवा के वस्त्रों में। वैधव्य, तुषारा व्रता,
तुषार मीन्स कोहरा भी होता है, ओस या बर्फ। तो सफ़ेद वस्त्रों में विधवा के कोहरे के समान सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी हुई उस वैधव्य दशा में यथा विधु लेखा, यथा जैसे कि, विधु का अर्थ है चंद्रमा, लेखा किरणें, जैसे चंद्रमा की किरणें चमकती हैं, वैसे कैकेयी का मुख तेज से चमक रहा था। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यद्यपि असंख्य तरंगे, मन में भावों की असंख्य तरंगे उठ रही थी। तथापि मतलब यद्यपि की, फिर भी कैसी थी वो? वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा। कभी शेरनी की तरह गरजने वाली वो कैकेयी आज गौमुखी गंगा की तरह, गौमुख में गंगा बिल्कुल शांत धारा से बहती हैं, तो उसी प्रकार कैकेयी आज शांत स्वर में बोल रही थी। उनके स्वर में पश्चाताप था। हाँ जनकर भी, राम ने कहा कि भरत को मैं क्या, संसार क्या, जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाई कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या प्रिय है। तो कैकेयी कहती हैं कि हाँ मैंने भी ना भरत को जाना, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं भरत को ना समझ पाई। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी ये माना। ये मैं नहीं कह रही, ये तुमने अभी सभी के सामने स्वीकार किया है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कहती हैं अगर ये बात सच है, तुम मानते हो इस बात को कि भरत का कोई दोष नहीं है, तो फिर हे राम घर को लौट चलो, मैं अपराधिन हूँ तुम्हारी दोषिनी मैं हूँ। हे पुत्र तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी दोषी हूँ, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। अब प्रश्न दिए, पहला प्रश्न वही होगा शीर्षक का नाम और कवि का नाम। प्रस्तुत पद्यांश में किसे अपराध बोध से ग्रसित दिखाया गया है? देखिए जो पिछली बार प्रश्न बताए थे हो सकता कुछ अलग हो, इस बार कुछ अलग है, क्योंकि परीक्षा में पूरे पद्यांश में से कौन सा प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए हमें प्रश्न को हर प्रकार से पढ़कर उत्तर के लिए तैयार रहना होगा। कैकेयी के मुख से किस बात को सुनकर सभी विस्मित रह गए? उत्तर इसमें दिए हुए हैं, लिखिए इनको, अगर एक बार लिख चुके हैं तो फिर से लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया है? कैकेयी ने स्वयं को दोषी मानते हुए राम से क्या कहा? प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? शोक पूर्ण वातावरण है, तो इसलिए कैकेयी के अपराध बोध से उत्पन्न शोक का कुल वातावरण के कारण या अवस्था के कारण करुण रस है यहाँ पर। तीसरा, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? कैकेयी ने आगे कहा, जब लोगों ने कहा कि कैकेयी का दोष नहीं, मंथरा ने भड़काया, मंथरा ने इनके कान भरे थे, तो कैकेयी कहती है कि मंथरा क्या कर सकती थी, दासी थी वो तो एक। अगर मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, मैं तो राम की माँ थी, मुझे उस पर विश्वास होना चाहिए था। अगर मेरा मन स्वयं पर, मेरे मन का विश्वास स्वयं पर दृढ़ होता तो आज ये दशा ना होती, तो सजा भी इसी मन को मिलनी चाहिए। जल पंजरगत, अब इस शरीर में जलो पंजरगत, इस शरीर के अंतर्गत जो मन है अब उसे जलने दो इस अग्नि में। अरे अधीर अभागे, इसी ने धैर्य खोया था, यही अभागा मन, इसी अभागे मन में ज्वलित भाव ईर्ष्या के भाव जागे थे। मुझ में ही जब ईर्ष्या के भाव जागे थे तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समाज से ये पूछती हूँ, कैकेयी कहती है कि मैं समाज से ये पूछती हूँ, क्या मेरे मन में केवल ईर्ष्या भाव ही था? क्या शेष बचा और कुछ न? और इस जन्म में क्या मेरे, मतलब स्वयं के लिए कहती हैं कि इस जन्म में, इस व्यक्ति में, इस मानव में क्या और कोई भाव नहीं था? केवल ईर्ष्या का भाव, ज्वलित भाव, ईर्ष्या का भाव पूरे संसार को दिखाई दिया, परंतु पुत्र के प्रति जो मेरा स्नेह था, भरत के लिए मैंने सब किया, उसका कोई मूल्य नहीं, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। जो पुत्र के प्रति स्नेह था उसका कोई मूल्य नहीं क्या? लेकिन क्या मूल्य बताऊं? जिस पुत्र के लिए मैंने सब किया वही अन्य सा, वही परायों की तरह, वत्स पुत्र, मेरा पुत्र भी परायों की भांति मुझसे दूर है।
और लोग कह रहे हैं कि कैकेयी भरत की माता होने के योग्य नहीं है। तो कैकेयी कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। तीनों लोग, त्रैलोक का अर्थ है तीनों लोग भले ही, थूके का अर्थ आलोचना करें, मेरी बुराई करें, आलोचना करें, परंतु जो जिसको कहना है वो कहे, कोई न चूके। मैं ये नहीं कहती हूँ कोई मुझे छोड़ दे, ना कहे, परंतु छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत की माता होने का अधिकार मुझसे ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या प्रार्थना करूं, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे भरत की माँ होने का अधिकार फिर से दिला दो और घर वापस लौट चलो। प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी की किस विवशता को प्रस्तुत किया गया है? कैकेयी मंथरा को निर्दोषी बताते हुए क्या कहती है? कैकेयी अपने अंतर्मन को अभागा और अधीर मानकर क्या कहती है? कैकेयी अपने कर्मों पर पछताते हुए क्या कहती है? ज्वलित और विश्वासी शब्दों में प्रत्यय शब्दांश छांट कर लिखिए, छांट कर। निज जन्म जन्म में, आगे कैकेयी कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी ने कहा कि एक जन्म में नहीं, हर जन्म में, जितनी बार इस संसार में मेरा जन्म होगा, मुझे ये कहानी सुननी पड़ेगी। लोग कहेंगे कि एक ऐसी रानी थी जो रघुकुल में, एक ऐसी रानी हुई थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरा परिवार नष्ट कर दिया, पूरा संसार, घर संसार अपना नष्ट कर लिया। तो राम ने कहा ऐसा नहीं है, तुमने जिस बेटे को जन्म दिया उस बेटे को जन्म देने वाली माँ धन्य है, एक बार नहीं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भरत जैसा पुत्र जिसका हो वो माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती, वो माँ धन्य है। तो जैसे ही श्री राम ने ये कहा, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, तो पूरी सभा साथ में चिल्लाने लगी, पागल सी, पागलों की भांति श्री राम के साथ पूरी सभा चिल्लाने लगी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक बार नहीं 100 बार उस एक पुत्र की माँ धन्य है। तो कैकेयी ने फिर क्या कहा, यहाँ से कैकेयी कहती हैं कि हाँ लाल, प्रश्नवाचक लगा है, लाल उसकी पुत्र की बात कर रहे हो, उसे भी आज गंवाया मैंने। पुत्र, जिस पुत्र के लिए सब कुछ किया उसे भी मैंने खो दिया। विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी कहती हैं कि मैंने उसी पर अपना घर संसार वार का अर्थ है न्यौछावर करना, न्यौछावर कर दिया था। हे राम तुमसे सारे अधिकार छीन लिए थे मैंने भरत के लिए, परंतु आज वही भरत दीनों की भांति, जिस एक अकिंचन की भांति, अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन की भांति एक साधारण व्यक्ति की तरह रो रहा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, जब हिरण पकड़ा जाता है तो सबसे अधिक शंकित, डरा हुआ उसका क्या होता है, बच्चा। ठीक उसी हिरण के बच्चे की तरह सहमा हुआ सा आज मेरा भरत खड़ा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड चंदन की तरह शीतल रहने वाला मेरा भरत आज अंगारे के समान प्रचंड रूप ले रहा है, जल रहा है, क्रोधित है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कहती हैं कि हाँ मैंने मोह की नदी में पड़कर, पुत्र के प्रति मोह की नदी में पड़कर, पदपाणि हाथ पैर खूब पटके। जब व्यक्ति नदी में डूबने लगता है तो वो हर संभव प्रयास करता है उससे पार होने की, तो मैंने भी उस मोह की नदी में खूब हाथ पैर, पाणी का अर्थ है हाथ, पद पैर। लेकिन ये मान लो कि व्यक्ति सपने में या नशे में क्या कुछ नहीं कर जाता, परंतु उसे उस दोष की सज़ा नहीं मिलती है। तो आप ये मान लीजिए मैंने मोह के नशे में या फिर सपने में ये सब किया। प्रश्न दिए हैं, प्रस्तुत पद्यांश में क्या दर्शाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी अपना पश्चाताप करते हुए क्या कह रही है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन करते हुए क्या कहती है।
सभासदों की बात सुनकर कैकेयी ने क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की? निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जन्म जन्म 2 बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश, इसको सही करिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इसके पश्चात गीत शीर्षक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।